मेरे प्यारे बच्चों, ये 12वीं आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस का ही है, वही चैप्टर चला आ रहा है जो तेलुगु उत्तरात्मक पर्सन है। जो पेज नंबर है B 142 और 143 पे। ठीक है भाई। तो इसमें है क्वेश्चन करेंगे 12 क्वेश्चन। सार्क के किन्हीं दो सिद्धांतों या नियमों का उल्लेख कीजिए। सार्क देश एक दूसरे के संप्रभु संपन्न समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का आदर करेंगे। जो सार्क के देश है ना भाई, आठ देश, वो क्या कह रहे हैं एक दूसरे को, भाई एक दूसरे के संप्रभु सम्मान, मतलब देश का जो है देश के कोई ऐसा वो नुकसान ना किया जाए आपस में, जो इसके संप्रभु मतलब देश के सम्मान को ठेस पहुँचे। और समानता, क्षेत्रीय अखंडता, उस क्षेत्र की कोई क्षेत्रीय भावना के विरुद्ध ना जाए। राजनीतिक स्वतंत्रता, उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता, तो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, आपस में एक दूसरे के देशों के साथ आपसी मामलों में हस्तक्षेप न करें। ठीक है भाई। और दूसरा है सार्क देशों का सहयोग एक दूसरे तथा अन्य अनेक देशों के बीच हुए सहयोग के विरुद्ध नहीं होगा। मतलब सार्क देशों का जो सहयोग है वो एक दूसरे तथा अन्य देशों के बीच सहयोग के विरुद्ध नहीं होगा। अन्य देशों से मान ले कि कोई सहयोग ले रहा है तो अपने सार्क के देशों का सहयोग के विरुद्ध नहीं होगा। अब सार्क देशों की एकजुटता में आने वाली किसी सार्क देशों के बीच संघर्ष एवं विवाद के मुद्दों को विद्यमानता इन देशों में की एकजुटता में बांधा है। सार्क के सदस्य देश का अब भी बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप व प्रभाव के अधीन होना भी इन देशों के आपसी सहयोग की बजाय महाशक्तियों के पिछलग्गू बनने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। मतलब महाशक्ति कौन है? रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, तो इन सब के सब क्या है? पिछलग्गू होने की प्रवृत्ति बनी हुई है सार्क के देश है जितने भी। 15वें शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र की 2 बात है। नंबर 1, आतंकवाद पर अंकुश हेतु प्रभावी सहयोग का निर्णय। आतंकवाद के विरुद्ध भाई क्या है? अंकुश लगाना है। दूसरा, क्षेत्रीय व्यापार प्रतिबंध की समाप्ति पर सहमति। दक्षिण सार्क के कोई दो उद्देश्य लिखे। दक्षिण एशियाई के लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति की प्राप्ति करना। ठीक है भाई। अब ताशकंद समझौते की कोई 2 बातें। देखो भाई, ताशकंद समझौता भारत तथा पाकिस्तान के बीच 2 बातें हैं। दोनों देश के सभी सैनिक अधिकारी और जवान 25 फरवरी 1966 तक उस स्थिति में वापस बुला लिए जाएंगे जहां से वे 5 अगस्त 1965 को थे। 5 अगस्त 1965 के थे। ताशकंद भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ 65 में, तो भारतीय फौजें पाकिस्तान में बहुत अंदर तक चली गई, तो फिर एक सहमति बनी, उसको तो क्या कहेंगे? ताशकंद समझौता। उसमें क्या कह रहा है? 25 फरवरी 1966 तक उस स्थिति में वापस बुला ली जाए जहाँ वे 5 अगस्त तक थी। ठीक है भाई। दोनों देशों के संबंध एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति पर आधारित होंगे। दोनों देशों के संबंध एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति पर होंगे भाई। चकमा शरणार्थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये चकमा शरणार्थी। एक ये ताशकंद समझौते वाला भाई, ठीक है भाई, और एक है ये चकमा शरणार्थी। 2 नंबर के आएंगे ये। चकमा शरणार्थी समस्या भारत और बांग्लादेश के मध्य है। 16वें शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र की किन्हीं 2 मुख्य बातों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, लिंग समानता को बढ़ावा देना। दूसरा है कृषि, परिवहन, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यटन आदि क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। क्या है? लिंग समानता को बढ़ावा देना। दूसरा है कृषि, परिवहन, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यटन आदि क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को भावना को बढ़ावा देना। ठीक है भाई। अब है लघुतरात्मक। भारत तथा पाकिस्तान के बीच तनाव की कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है भाई, आने वाला है ये कह रहा है। नंबर 1, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के भारत के साथ विलय को स्वीकार न करना। पाकिस्तान कह रहा है
कि भारत ने जो इसका विलय किया है कश्मीर का, वो उसको नहीं मानता, स्वीकार नहीं। दूसरा, पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रसार एवं जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को न केवल शरण देना बल्कि भारत में तोड़फोड़ तथा आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षण तथा अन्य सभी प्रकार की सहायता देना। ठीक है भाई, अन्य सभी प्रकार की सहायता देना। तीसरा है, पाकिस्तान द्वारा अमेरिका तथा चीन से सैनिक हथियार तथा अन्य सहायता प्राप्त करना जिसका प्रयोग वह केवल भारत के विरुद्ध ही कर सकता है। चौथा है, पाकिस्तान बांग्लादेश की स्थापना के लिए भारत को जिम्मेदार मानता है। पाकिस्तान क्या कह रहा है, भाई बांग्लादेश का जो जन्म हुआ 1971 में, वो सब भारत के ही कारण हुआ, उसको जिम्मेदार। अब भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते की बात है भाई। शिमला समझौते की क्या क्या बातें थी, देखो भाई। नंबर 1, दोनों राष्ट्र के रिश्ते संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतों और लक्ष्यों से तय होंगे। मतलब यूएनओ के जो लक्ष्य रहेंगे उसके आधार पर होंगे दोनों हैं। दूसरा है, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सदा सम्मान करते हुए बल प्रयोग या उसको धमकी देने से बचेंगे। आपस में बल प्रयोग और धमकी देने से बचेंगे। ये भाई अब है, अगला है, कह रहा है कि दोनों राष्ट्र अपने मसलों को शांतिपूर्ण तरीकों और परंपरागत वार्ता के माध्यम से हल करेंगे। दोनों पक्ष उकसावे या मदद के ऐसे कार्यों से गुरेज करेंगे जिनसे सौहार्दपूर्ण रिश्ते में खटास आने की संभावना हो। दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करेंगे। ठीक है भाई, 4 कारण कर लेंगे। ठीक है। आज भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध। एक तरफ जहां लाहौर घोषणा पत्र व जनप्रतिनिधियों की पाक यात्रा के द्वारा भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से संबंध सुधारने का प्रयास कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना द्वारा पाक घुसपैठियों के साथ भारत की नियंत्रण रेखा में घुसपैठ की गई और जम्मू कश्मीर के द्रास कारगिल बटालियन में पाकिस्तानी सेना ने अपनी समर्थन घुसपैठियों के साथ कब्जा कर लिया। व्यवस्थावंश भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन विजय के द्वारा पाकिस्तानी सेना व उसके समर्थक उग्रवादियों को भारतीय नियंत्रण रेखा से बाहर जाने के लिए बांधे कर दिया। इस प्रकार पाकिस्तान की ऐसी कार्रवाई ने दोनों देशों के संबंध में मई-जून 1999 में अत्यधिक कड़वाहट पैदा कर दी। वो क्या है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारे जा रहे थे, तो लाहौर घोषणा पत्र में जनप्रतिनिधि जितने भी आए थे, वो आगरा में एक बैठक हुई थी। तो उसमें क्या हुआ कि वे आपसी मामले सुलझाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे से घुसपैठ कर दी कारगिल में। भारत तथा पाकिस्तान द्वारा की लाहौर घोषणा पत्र की मुख्य बातें कौन कौन सी थी। लाहौर की, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध सुधारने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 20 फरवरी 1999 में दोनों के बीच बस सेवा आरम्भ की। मतलब भारत से पाकिस्तान बस जाएगी, जिससे दोनों देशों के आपसी संबंधों में सुधार रूपी आशा की कुछ किरणें दिखाई। भारतीय प्रधानमंत्री ने बस द्वारा पाकिस्तान की यात्रा की, जिसके दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आपसी सहमति के रूप में कुछ बातें पर लाहौर घोषणा पत्र में हस्तक्षेप मिले। नंबर 1, दोनों देश निशस्त्रीकरण तथा परमाणु अप्रसार संधि के प्रति वचनबद्ध है। दोनों देश निशस्त्रीकरण मतलब दोनों देश क्या है, निशस्त्र मतलब शस्त्रों का तो परमाणु प्रसार संधि के लिए वचनबद्ध है। अब वे परमाणु विस्फोट भी नहीं करेंगे आपस में और शस्त्रों के होड़ को समाप्त करेंगे। दूसरा है, दोनों देश शिमला समझौता 1972 के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। क्या है, वे दोनों देश जो शिमला में समझौता हुआ उसका पालन करेंगे, शिमला समझौते का। तीसरा है, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा, दोनों देश परमाणु परीक्षण के बाद उत्पन्न संघर्ष को टालेंगे। जब परमाणु परीक्षण कर लिया दोनों देशों ने, भारत और पाकिस्तान, तो आपसी संघर्ष को भी टाल देंगे और दोनों देश आतंकवाद की समाप्ति एवं मानव अधिकारों का संरक्षण करेंगे।
इस आतंकवाद की समाप्ति करेंगे। ठीक है भाई, ठीक।